नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम उन सभी लोगों के बारे में बात करेंगे जिनको शारीरिक कमजोरी की समस्या है, जिसको कहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो कोई महिला से संबंध नहीं बना पाते हैं, तो उनके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे और एक ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जिसे लेने के बाद आप अपने शरीर की सारी कमजोरी को ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग बचपन की गलतियों के कारण शरीर में अन्य प्रकार की कमजोरी हो जाती है जिनको, और वह इस कमजोरी को छुपाने के कारण ही शादी नहीं करते हैं या इससे पीछा छुड़ाते रहते हैं। तो पीछा छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको, भागने की ज़रूरत नहीं है, मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका एक समाधान कीजिए, इलाज कीजिए, आपकी जो कमियां हैं वह ठीक हो जाएंगी। ये सभी प्रकार की जो कमजोरी होती हैं शरीर की, जिससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार से हस्त मैथुन के द्वारा, नाइट फॉल के द्वारा ये जितनी कमजोरियां आती हैं, तो इन्हें ठीक करने के लिए जो आज हम औषधि बताएंगे, इसे कहते हैं आयुर्वेद का सुपर स्ट्रॉन्ग फार्मूला। और आयुर्वेद में ऐसे विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं जिनसे सभी प्रकार की बीमारियां ठीक की जाती हैं। पुराने समय में इन्हीं औषधियों का इस्तेमाल करके बहुत सारे राजा महाराजा कम से कम 20-20, 25-25 महारानियों का साथ रहते थे, और इन्हीं औषधियों का वे सेवन करके शारीरिक रूप से भी ताकतवर रहते थे और मानसिक रूप से भी बहुत ताकतवर इंसान बनते थे। तो इन्हीं औषधियों का वो इस्तेमाल करते थे, जिनके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। तो सभी भाई देख सकते हैं जो हमने चीज़ें दिखाई हैं, इसमें आपको 7 तो जड़ी बूटी हैं, 1 शिलाजीत है और 4 भस्म हैं। दवाई बनाने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कह देता हूँ, दवाई आपको जब फ़ायदा करेगी जब सारी चीज़ असली होंगी, शुद्ध होंगी, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो ये सबसे पहले तो उनको बताना चाह रहा हूँ जिनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनका वैवाहिक जीवन के बाद भी किसी प्रकार से अगर आप महिला के साथ संबंध नहीं बना पाते हैं, तो आप इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कीजिए, और ये जड़ी बूटियाँ लेने के बाद, खाने के बाद आपके शरीर में अपार ताकत आएगी। जो निराशा आपके मन में है वह सारी दूर हो जाएंगी और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां लेकर आप इस दवाई को तैयार कर सकते हैं या किसी वैद्य के द्वारा बनवा सकते हैं। अगर आप नहीं बनवा सकते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं आप दवाई के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये है रूमी मस्तंगी। हमेशा ध्यान रखना, रूमी मस्तंगी ईरान से ही आती है। तो ये रूमी मस्तंगी है, ये असली होनी चाहिए। बाजार में यह नकली बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकती है क्योंकि यह बहुत महंगी होती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये है सालम पंजा। यह भी काफ़ी महंगा होता है। अगर किसी के पास पुराना है तो वह ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना कि आपको नया ही मिले, जिससे आप दवाई बना सकें अच्छी तरह से और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। हम जो आपको सालम पंजा दिखा रहे हैं ये बिल्कुल असली सालम पंजा है। जब आप सालम पंजा खरीदते हैं तो उसे खा के देख लीजिए, वह चीनी की तरह मीठा ना होना और वह बिल्कुल एकदम सफ़ेद भी नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर बिल्कुल सफ़ेद है, खाने में मीठा लगता है, तो वह बिल्कुल नकली सालम पंजा है। इस बात का ध्यान रखना। अब हम आपको दिखा रहे हैं यह है सालम मिश्री। सालम मिश्री भी बहुत महंगी होती है। इसे भी बाज़ार में पुरानी और नकली रूप देकर बाज़ार में बेचा जाता है। तो इसीलिए आपको असली सालम मिश्री लेनी है, जिससे दवाई की गुणवत्ता अधिक से अधिक आप बढ़ा सकें। अब हम आपको दिखा रहे हैं सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है जो आपको देखनी चाहिए, इससे आपको और भी जानकारी मिलेगी। आइए हम पहले बताते हैं कि इसकी आप असली की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसकी गुणवत्ता की पहचान कैसे कर सकते हैं। आप जब भी सफ़ेद मूसली लें
तो इसको हाथ पे रख लीजिए, अच्छी तरह से इसको बिल्कुल इस तरह से रगड़ के देखना है। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी कलर इस पे से उतरता है तो समझ लीजिए वो नकली है या बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, जिसे मार्केट में अधिक मात्रा में बेचा जाता है। पुराने होने के कारण उस पर पॉलिश कर दी जाती है। दोस्तों हम आपको ये दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं अश्वगंधा नागौरी। यह अश्वगंधा नागौरी है, इसी का ही आपको दवाई में इस्तेमाल करना है। एक खास बात और, अश्वगंधा नागौरी को आपको जो है अच्छी तरह से देख लीजिए तोड़ के, इसके अंदर से जो खुशबू आती है वह अश्व के मूत्र जैसी आती है, जिसकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए इसे अश्वगंधा नागौरी के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं सतावर। जब भी आप सतावर को लें तो देख लेना कि यह किसी प्रकार से ज़्यादा सूखी हुई ना हो या काली ना पड़े। इसका रंग हमने आपको दिखाया है, यह हल्का गुलाबी पीले रंग की होती है। यह इसकी खास बात है कि यह बिल्कुल शुद्ध है। जब भी आप इसे दवाई में इस्तेमाल करें तो इसे अच्छी तरह से तोड़ के देख लीजिए, यह आसानी से टूट जाए, जिससे यह दवाई में सही ढंग से मिल सके। गीली होने के कारण दवाई में आप इसे मिलाते हैं तो दवाई खराब होने का ज़्यादा खतरा रहता है। आइए हम आपको दिखाते हैं, यह है अकरकरा। इसको कहते हैं ईरानी अकरकरा। यह ईरान से आता है, इसलिए इसे ईरानी अकरकरा कहा जाता है। यह भारत में अधिक मात्रा में बिकता है और यह आप जब अकरकरा लेते ईरानी अकरकरा तो इसे थोड़ा सा तोड़कर अपने दांतों से हल्का सा चबाकर देख लीजिए। यह आपको थोड़ा तीखा लगेगा। जब ये तीखा लगे तो समझ लीजिए कि आपको सही अकरकरा मिला है, ईरानी अकरकरा। बाजार में और भी अकरकरा मिलता है जो चबाने पर थोड़ा हल्का तीखा लगता है, तो वह भी बाजार में ईरानी नाम से बेचा जाता है। यह भी काफ़ी महंगा होता है। आप देख रहे हैं, ये है शिलाजीत। यह शिलाजीत आप देख लीजिए, ये बिल्कुल प्योर शिलाजीत है। इसको मिलाया जाता है इस दवाई में, तभी इस दवाई की गुणवत्ता कम से कम 10 गुना बढ़ जाती है। भाइयों, मैंने जितनी भी आपको ये जड़ी बूटियाँ दिखाई हैं, इन सब के ऊपर मैंने एक अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिससे आप इनके और भी बहुत सारे जो महत्वपूर्ण काम हैं, जो रोगों को ठीक करने का काम करती हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कितनी मात्रा में आपको क्या क्या लेना है। आपको लेना है 40 ग्राम की मात्रा में रूमी मस्तंगी। आपको 40 ग्राम की मात्रा में लेना है सालम पंजा। 40 ग्राम की मात्रा में लेना है, ये लेनी है आपको सालम मिश्री। ये आपको लेनी है सफ़ेद मूसली 80 ग्राम की मात्रा में। ये अश्वगंधा लेना है आपको 80 ग्राम की मात्रा में। यह सतावर लेनी है आपको 80 ग्राम की मात्रा में। आपको जो हमने ये शिलाजीत दिखाया है ये 50 ग्राम लेना है आपको। आपको जो अकरकरा दिखाया है यह भी 50 ग्राम लेना है आपको। अब जितनी ये जड़ी बूटियां मैंने आपको दिखाई हैं, इन सारी जड़ी बूटियों को आप लेकर अच्छी तरह से कूट पीस लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए। जब आप इसका पाउडर बना लेंगे तो पाउडर बनाने के बाद अब क्या करना है आपको, इसमें लेना है आपको मकर ध्वज। इसे कहते हैं मकर ध्वज वटी। ये आप देख लीजिए, मकर ध्वज वटी है ये, मकर ध्वज वटी। यह आपको 5 ग्राम लेनी है। 5 ग्राम लेना, इसे अच्छी तरह से पीस लेना है और इसको जो हमने ये दवाई जितनी तैयार की है उसमें आपको मिलाना है। इसके बाद आपको लेना है लौह भस्म। लौह भस्म लेनी है आपको 10 ग्राम की मात्रा में। सारी दवाइयाँ जब अच्छी तरह से मिल जाती हैं तो यह आपको 10 ग्राम की मात्रा में इन दवाई के जो पाउडर हमने तैयार किया है उसमें डालना है, आपको अच्छी तरह से मिला लेना। इसके बाद क्या करना है, आपको लेना है भंग भस्म। भंग भस्म लेनी है आपको 10 ग्राम की मात्रा में। इस भस्म को भी जब ही मिलाना है जब हम अपनी जड़ी बूटियों का अच्छी तरह से पाउडर बना लेते हैं। इसके बाद लेना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं हीरा भस्म।
ये काफ़ी महंगी होती है। इसको 200 mg की मात्रा में मिलाया जाता है। तो आप इसको 200 mg की मात्रा में हमारी जड़ी बूटियों का जो पाउडर है उसमें आपको मिलाना है। ये हम आपको दोबारा बता रहे हैं कितनी मात्रा में मिलानी है आपको दवाई। ये रूमी मस्तंगी, सालम पंजा, सालम मिश्री 40-40 ग्राम में आपको लेनी है। सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और सतावर आपको 80-80 ग्राम की मात्रा में लेनी है। यह आपको शिलाजीत 50 ग्राम मात्रा में लेनी है। यह है ईरानी अकरकरा है, यह भी 50 ग्राम की मात्रा में लेनी है। मकर ध्वज वटी, इसे अच्छी तरह से पीस लेना, 5 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है। यह है लौह भस्म 10 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है। भंग भस्म आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। और यह है हीरा भस्म, जिसे 200 mg की मात्रा में आपको लेना है। जब हम सारी जड़ी बूटियों का पाउडर बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ही आप इन सारी भस्म को अच्छी तरह से इसमें मिलाना है, जिससे दवाई अच्छी तरह से तैयार हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अगर आप इन दवाइयों को डॉक्टर और वैद्य के द्वारा या हकीम के द्वारा तैयार करवाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उन्हें दवाई बनाने का तरीका आता है, दवाइयों की समझ होती है, दवाइयों की पहचान होती है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार से दवाई बनाने में परेशानी आती है या दवाई नहीं बना सकते हैं तो आप इसके लिए, या आप दवाई की पहचान नहीं कर सकते हैं तो आप इसके लिए हमारे बताए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे दवाई ले सकते हैं। क्योंकि जितनी जड़ी बूटियां हमने दिखाई हैं, बताई हैं, ये हमारे पास सारी शुद्ध जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिससे हम कुछ लोगों को दवाइयाँ बनाकर देते हैं जिनको परेशानी रहती हैं। दोस्तों, जब भी आप दवाई तैयार करते हैं या दवाई किसी से तैयार करवाते हैं या आप हमसे ही करवाते हैं तो आप हीरा भस्म को अपने आप मिलाएं, खरीद के लाएं या मंगवा भी सकते हैं आप। तो इसे अपने सामने ही मिलवाएं, क्योंकि ये काफ़ी महंगी और कॉस्टली है। तो किसी पे विश्वास नहीं रहता कि हमारी दवाई में ये चीज़ मिली हुई है या नहीं, क्योंकि ये ताकतवर भी है और कीमती भी है। तो इसको अपने सामने मिलाएं। जब पाउडर फॉर्म में आपके घर दवाई पहुंच जाती है तो इसे लाकर आप अपनी उस दवाई में मिला सकते हैं। भाइयों, मैंने आपको जड़ी बूटियाँ दिखा दी, भस्म दिखा दी, शिलाजीत दिखा दी। आपको सारी चीज़ें बताने के बाद सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं इनको हजारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं लोग। जितने पुराने लोग थे वह इनका इस्तेमाल करके अपने शरीर को ताकतवर बनाते थे, मानसिक रूप से भी वह बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे, इसीलिए उनका जीवन बहुत खुशहाल रहता था। आप अपनी सारी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं अगर आप इन दवाइयों का सेवन करते हैं। तो किसी भी प्रकार की आपको सेक्स से संबंधित कोई परेशानी हो, धात से संबंधित परेशानी हो, जिनका वीर्य पतला है बहुत ज़्यादा, या नाइट फॉल की वजह से आपकी कमजोरी हो गई है, हस्त मैथुन की वजह से आपके शरीर में कमजोरी आई है, इन सारी कमजोरियों को दूर करने के लिए एक चीज़ और, जब बीमारियां शरीर में हो जाती हैं तो उनको संतान सुख की भी प्राप्ति नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा फार्मूला है। आप अपने इस दवाई का इस्तेमाल करिए, शरीर की सारी कमजोरियों को ठीक कीजिए, अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से, खुशहाल जीवन को आप अपने चला सकते हैं। अपने साथी को, जिसके साथ आपने वैवाहिक संबंध बनाए हैं, शादी की है जिसके साथ, आप उसके साथ खुशहाल रह सकते हैं। जब शरीर में दिक्कत होती है, जब मानसिक रूप से परेशान हो जाता है आदमी, तो महिलाएं भी उसका साथ छोड़ देती हैं और उसे घृणा का कारण बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह शारीरिक रूप से कमज़ोर है और वह सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए दूर भागता है। तो आपको दूर भागने की अब ज़रूरत नहीं है, औषधियों का इस्तेमाल करो और अपनी शरीर की सारी कमजोरियों को ठीक कीजिए। यह बहुत ही उत्तम औषधि हैं जो हमने आज आपको बताई हैं। ऐसे ही हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना रखी है, आप ये साइड में स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर जिन व्यक्तियों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको जरूर देखिए, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये पुरुषों के लिए तो बहुत ही खास है। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।